हमेशा की तरह आज फिर धमाकेदार न्यूज के साथ हाजिर हूं। हेडलाइंस, ब्रेकिंग और एक जबरदस्त एनालिसिस। आज की खास खबर है, भारत से 10,000 भक्त मजदूरी के लिए इजराइल जाएंगे। इजराइल फिलिस्तीन की हेडलाइंस के बाद एक एनालिसिस, भारत की इकोनॉमी और बेरोजगारी। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, SD24 के इंटेलेक्चुअल ऑडियंस, जियोनिस्ट यानी सहयूनी कौम इतनी गिरी हुई कौम है जिसे हरामी कहा जाए तो हरामी लफ्ज का अपमान होगा। घटिया, कमीनी, बदतरीन कहकर हम इन लफ्जों का अपमान नहीं करना चाहेंगे। हाँ, इस कौम की एक और खासियत है, जियोनिस्ट कौम जितना कायर और डरपोक जानदार इस धरती पर देखने को नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि फिलिस्तीनी मुजाहिदों के सामने जिनकी पैंट गीली हो जाती है, अब्बू उबैदा के नाम से जिनकी दिमागी हालात खराब हो जाती है, गजा की सुरंगों ने जिनकी 7 पुश्तों को हिलाकर रख दिया, वो कौम अब क्या कर सकती है सिवाय बच्चों, औरतों, बूढ़ों, कमजोरों और अनाज पर हमला करने के। सैकड़ों जायोनी इजरायली मानवीय सहायता यानी ह्यूमैनिटेरियन एड ले जा रहे ट्रकों को केरम शालम क्रॉसिंग पॉइंट से गजा पट्टी में जाने से रोक रहे हैं। अब बताओ, जानवर भी इतना नहीं गिरता जितना यह कौम गिरी हुई है। हमने कल ही आपको बताया था कि हम जो आंकड़ा बताते हैं वह ऑफिशियल होता है। सही आंकड़ा इससे 8 गुना ज्यादा हो सकता है। आपको बता दें कि इजराइल के एक मिलिट्री एक्सपर्ट ने अल जजीरा को बताया कि अल मगाजी रिफ्यूजी कैंप में अल कस्साम ब्रिगेड के ऑपरेशन में 100 से ज्यादा इजरायली सैनिक मारे गए हैं। कल दिन भर के लिए 23 IDF के सिपाही मारे जाने की न्यूज सुर्खियों में थी। आज 24 जनवरी को फिलिस्तीनी मुजाहिदों ने नॉर्थ गजा के बेत लहिया में खतरनाक स्काई रेसिंग ड्रोन को मार गिराया। दूसरी तरफ जबालिया में सायर मिसाइल से IDF मिलिट्री व्हीकल्स और सिपाहियों के एक ग्रुप को निशाना बनाया, जिसमें 4 IDF सिपाही खल्लास और दर्जनों अपाहिज हो गए। फिलिस्तीनी मुजाहिदों ने खान यूनिस में अल अलबानी मस्जिद के पास IDF मिलिट्री व्हीकल्स और सैनिकों पर मोर्टार बमबारी की। एक और जगह RPG से फायर किया। अल इत्तिहाद स्टेडियम के पास एक और बमबारी की। खालिद बिन वलीद मस्जिद के पास IDF की दूसरी यूनिट पर बमबारी की। इन सभी घटनाओं में लगभग 11 इजरायली सिपाही धरती के बोझ को हल्का कर गए और दर्जनों घायल हो गए। भारत में एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है। भारत में एक स्टेबल सरकार है। भारत में मेक इन इंडिया। खबर विस्तार से। आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त देने का ऐलान किया था, जिससे सारी दुनिया को पता चल गया है भारत सबसे गरीब है। ये बात हमको भी पता नहीं थी। PM मोदी ने ऐलान किया तब पता चली। बेरोजगारी बढ़ने की वजह से लोग अब विदेशों में मजदूरी करने के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक भारत से मजदूरी करने के लिए 10,000 युवा इजराइल जाने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में चल रहे फिलिस्तीन इजराइल युद्ध में इजराइल में तबाही की रिपेयरिंग या नवीनीकरण करने के लिए मजदूरों की जरूरत का ऐलान इजराइल ने किया था, जिसके बाद इससे पहले भी कुछ लोग इजराइल गए। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल एक्टिविस्ट हंसराज मीणा ने X पर लिखा, ये जो लंबी कतारें आप देख रहे हैं, ये देश के बेरोजगार नौजवानों की है, जो इजराइल में मजदूरी करने जाने के लिए भर्ती में शामिल होने लखनऊ आए हैं। रजिस्ट्रेशन और स्क्रीनिंग की प्रोसेस शुरू है। भारत से 10,000 नौजवान इजराइल में मजदूरी करने जाने वाले हैं। सबका नंबर आएगा, डरे नहीं, इंतजार करें। अब हम बात करेंगे युवा भारत यानी यंग इंडिया की। कहा जाता रहा है कि भारत युवाओं का मुल्क यानी यंग इंडिया है। हमारे बाप दादाओं ने 1967 और 77 देखा, हमारे चाचाओं ने 1989 और 92 देखा, और हम भारत के युवाओं ने यानी यंग इंडिया ने 2013 और 19 देखा। दो 2013 के चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी दुनिया को बताते रहे कि भारत दुनिया में सबसे नौजवान मुल्कों में से एक है। मुल्क की यंग जनरेशन की एवरेज एज 25 साल है और फॉरेनर हमारे यहाँ आए और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करे।
मगर 9 साल तक मुल्क में $1 भी किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया। 70 साल में सबसे खराब इकोनॉमी हो गई, जिसकी वजह गाय गोबर और घटिया सोच यानी नैरो माइंडेडनेस रही है। जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो एवरेज एज 25 साल थी, 10 साल में 35 हो गई और डूबी इकोनॉमी ने बेरोजगारी बढ़ा दी। अगले 10 साल में डूबी इकोनॉमी, स्टैगफ्लेशन और जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए भारत को 235 लाख करोड़ खर्च कर 7.5% के बेस रेट से तरक्की करना होगा। मगर जिस तरह से फिल्म स्टाइल से सरकार पिछले 10 साल में चली, अब नहीं लगता है कि अगली एक नस्ल को क्वालिटी जॉब्स मिल पाएंगे। अगले 10 साल में बेकार बेरोजगार नौजवानों की उम्र 45 से 50 साल हो जाएगी और वह बूढ़े परिवार की देखरेख नहीं कर पाएंगे। फिर भारत के लिए अगले 25 से 30 साल कोई अच्छे दिन नहीं आएंगे। अभी जिस तरह से राजनीति चल रही है, उसकी वजह से भारत का कोई ऐसा दोस्त नहीं बचा जो 30-40 बिलियन डॉलर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करे। देश की इकोनॉमी बचानी है तो भाईचारा बढ़ाना होगा। एशिया के दूसरे देश जैसे बांग्लादेश, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस और अफ्रीका के देश 6-7% की दर से तरक्की कर रहे हैं और हम मूल्य टाइट कर रहे हैं। तो मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।